एक पुरानी गली के कोने पर एक छोटा सा मकान था जहाँ सफिया खाला अकेली रहती थी। उम्र बढ़ चुकी थी, सेहत कमजोर और बच्चे शहरों में अपनी जिंदगियों में मशरूफ थे। सफिया खाला के घर में अक्सर अंधेरा रहता, कभी चूल्हा जलता, कभी बिल्कुल बंद रहता। लेकिन गली के लोग इतने मशरूफ थे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी पड़ोसन किस हालत में है। इसी गली में ज़ारा रहती थी, 17 साल की सीधी सादी दीनी सोच रखने वाली लड़की। एक सुबह ज़ारा ने देखा कि सफिया खाला दरवाजे पर बैठी है, हाथ में खत्म हो चुकी दवाइयों की पर्ची और चेहरे पर बेचैनी लिए हुए। ज़ारा रुक गई, पर कुछ बोले बिना आगे निकल गई। लेकिन वो मंजर उसके दिल में उतर चुका था। रात को ज़ारा सोचती रही, या अल्लाह, क्या हम अपनी पड़ोसियों की जिम्मेदारी भूल गए हैं? अगले दिन जब वो स्कूल से आई तो उसने देखा कि सफिया खाला के दरवाजे पर एक छोटा सा बैग रखा हुआ है। उसके अंदर दवाइयों की पर्ची थी। ज़ारा का दिल पिघल गया और वो दौड़ती हुई अपनी अम्मी के पास गई और कहा, अम्मी, खाला बहुत कमज़ोर है, क्या हम उनका हाल पूछने जा सकते हैं? ज़ारा की अम्मी ने कहा, बेटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मुझ पर पड़ोसी का हक इतना बयान करते रहे कि मुझे लगा वो पड़ोसी को वारिस बना देंगे। अगली सुबह ज़ारा और उसकी अम्मी सफिया खाला से मिलने उनके घर गईं। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। सफिया खाला ने धीरे से दरवाज़ा खोला और कहा, अरे ज़ारा बेटा, तुम? ज़ारा की अम्मी ने प्यार से कहा, खाला, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम आपसे मिलने आए हैं। बस इतना कहना था कि सफिया खाला रो पड़ी। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, 3 दिन से भूखी हूँ, दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी है, खुद से कुछ बना भी नहीं पाती, पर किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। ज़ारा तुरंत बोली, खाला, परेशानी कैसी? आप हमारी पड़ोसी ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी हो। उस दिन के बाद ज़ारा का रूटीन बदल गया। वो सफिया खाला के लिए सूप बनाती, उनका घर साफ करवाती, उनको दवा देती, उनके साथ तस्बीह पढ़ती और उनका दिल बहलाती। गली के लोग ये देखकर हैरान होते हैं। एक दिन हामिद चाचा ने ज़ारा से पूछा, बेटा, सब ठीक? तुम रोज खाला के पास जाती हो? ज़ारा ने उन्हें पूरी बात बताई। हामिद चाचा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कहा, या अल्लाह, हमारी पड़ोसन बीमार थी और हमें पता ही नहीं चला। जैसे ही ये बात सबको पता चली तो अगली शाम गली में सभी इकट्ठा हुए। सादिया आंटी बोली, चलो एक शेड्यूल बनाते हैं, हर रोज कोई ना कोई सफिया खाला के घर जाएगा। और सब ने मिलकर जिम्मेदारी बांट ली। कभी सादिया आंटी गरम खाना उन्हें देती, कभी हामिद चाचा डॉक्टर तक ले जाते, कभी आयान की अम्मी घर की सफाई कर देती और हर शाम ज़ारा उनके साथ बैठकर दुआ पढ़ती। सफिया खाला धीरे धीरे बिल्कुल बेहतर हो गई थी। 3 हफ्ते बाद एक शाम जब सभी पड़ोसी सफिया खाला के घर बैठे थे, खाला ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मैंने सोचा था मैं बिल्कुल अकेली हूँ, पर तुम सब ने दिखाया कि पड़ोसी अल्लाह की रहमत होते हैं। फिर उन्होंने हाथ उठाया और दुआ की, या अल्लाह, मेरे पड़ोसियों के घरों में सुकून उतार दे, उनकी जिंदगी में बरकत दे और उन्हें कभी अकेलापन महसूस ना होने दे। सबकी आंखें भीग गई। उस रात ज़ारा छत पर बैठी सोच रही थी, एक छोटा कदम, एक छोटी मदद और पूरा मोहल्ला बदल सकता है। उसने दिल में कहा, पड़ोसी का हक ही ईमान का हिस्सा है। जिस घर का पड़ोसी खुश हो, वो घर अल्लाह की हिफाजत में होता है। ज़ारा ने सिर्फ एक कदम उठाया था, बस एक कदम, और उसके एक छोटे से अमल ने पूरे मोहल्ले का माहौल बदल दिया। कभी कभी हम समझते हैं कि अगर हम किसी की मदद ना करें तो शायद कोई और कर देगा, लेकिन शायद अल्लाह ने वही काम आपके लिए लिखा हो, वही खिदमत आपके हाथों से करवाना चाहता हो। हमें नहीं पता किसकी एक मुस्कुराहट, किसकी एक दुआ, किसकी एक मदद हमारे लिए जन्नत का जरिया बन जाए। आज घर वापस जाते वक्त बस एक बार अपने आसपास देखिए, कोई पड़ोसी अकेला तो नहीं, कोई बीमार तो नहीं, कोई दुखी तो नहीं। आपका एक कदम, एक सलाम, एक दुआ उनके लिए रोशनी बन सकती है। और याद रखिए, जिस घर का पड़ोसी उससे राजी होता है, अल्लाह उस घर को अपनी हिफाजत में ले लेता है। अल्लाह हम सब को पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की तौफीक दे। आमीन।